वेलकम टू दी द कोडर्स ब्रेन। आज जो हम अपने पाइथन के कोर्स के अंदर टॉपिक देखने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे हम पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और इसको हम नाम देते हैं स्ट्रिंग क्लास .py। सही है, हमने एक बना ली है फाइल। और अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने लास्ट क्लास में जो अपनी स्ट्रिंग्स के सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स को देखा था। अब यहाँ पे हम एक सिंगल कोट के अंदर ही बना लेते हैं कि नेम। सही है, इसके अंदर हम लिख देते हैं द कोडर ब्रेन। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है द कोडर ब्रेन। अब स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है कि हमें कोई भी एक स्ट्रिंग मौजूद हो, उसके अंदर से किसी इंडेक्स को हमने उसको प्रिंट करवाना हो या उस इंडेक्स को देखना हो। सही। अब इंडेक्सिंग कैसे होती है? इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ये द कोडर ब्रेन है, इसके अंदर जो टी वो किस इंडेक्स पे मौजूद है? वो 0 इंडेक्स पे मौजूद है। तो इस तरह हम इंडेक्सिंग को देख रहे होते हैं कि 0 1 2 3, अगर स्पेस भी है तो वो भी इंडेक्स में काउंट हो रहा होता है। सही है। तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग को देखते हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एक नेम की इंडेक्स को, जो कि अगर हम 0 इंडेक्स लेते हैं और अगर हम यहाँ से प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे टी मिला। सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई 4 इंडेक्स ले लेते हैं तो 4 इंडेक्स पे हमें क्या मिलना चाहिए? देखते हैं, 4 इंडेक्स पे हमें ओ मिला। सही है, तो ये ओ मिल गया। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे कोई स्पेस देते हैं, सही, अब यहाँ पे एक स्पेस मौजूद है और अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देखें तो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 2 एंड 3। अगर हम 3 यहाँ पे लें तो देखते हैं क्या आएगा हमारा। सही। अब यहाँ पे जो स्पेस थी वो भी हमारे पास एक इंडेक्स काउंट हो रही होती है। तो इस तरह हमारे पास इंडेक्सिंग को हम देख रहे होते हैं। अब इस इंडेक्सिंग में अगर हमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, या अगर मैं चाहूँ तो भाई मुझे द जो है ये 3 इंडेक्स के आगे से कोडर ब्रेन चाहिए और वो लास्ट तक चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो 3 है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही है। द कोडर ब्रेन देखें ये चीज़ कि एक सेकेंड, इसमें उसने उसको भी काउंट कर लिया है। हाँ। 3 सॉरी 4 से हमारा क्या होगा? सी स्टार्ट होगा। एंड ये देखें द कोडर ब्रेन का सिर्फ कोडर ब्रेन आया, मतलब हमने क्या कर दिया? एक सब स्ट्रिंग बना दी जिसके अंदर हमने क्या करा कि हमें सिर्फ कोडर ब्रेन चाहिए था। एक स्ट्रिंग थी उसमें से सब स्ट्रिंग कर ली कि भाई यहाँ इस कोडर के सी की इंडेक्स हमने दे दी और कॉलन के बाद हमने उसको बिल्कुल कोई इसके आगे इंडेक्सिंग नहीं डाली। तो वो क्या करेगा? जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो रही होगी वो वहाँ तक उसको ले लेगा। इसी तरह अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अगर मैं इसकी स्पेस ख़त्म कर दूं, मुझे द कोडर तक चाहिए। सही। तो इसमें आपने याद रखना है, जब भी आप कोई स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे तो वो आपने बिल्कुल वैसे ही देना है। सही है। लाइक मैंने स्टार्टिंग में, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा, स्टार्टिंग में मैंने कह दिया कि भाई मेरा स्टार्टिंग से पूरा वो करो और यहाँ पे कहाँ तक जाओ? 0 1 2 3 4 5 6 7। सही है। 7 पे हमारा द कोडर आ रहा है तो हमें यहाँ पे 8 तक देना होगा। और इसको मैं ज़रा वो कर देता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ। सही है। द कोडर। सही है। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम इंडेक्सिंग के लास्ट में जा रहे होते हैं, कहाँ जहाँ तक कि हमें देनी होती है, तो वहाँ पे हमें एक इंडेक्स ऊपर उसको देना पड़ता है। सही। ताकि जैसे अगर मुझे यहाँ द कोडर देना था तो यहाँ 7 इंडेक्स पे आ रहा था, बट यहाँ मैंने उसको कितनी इंडेक्स दिए? 8 इंडेक्स दिए। सही है। तो इस तरह आपने ये चीज़ को माइंड में रखना है, स्टार्टिंग में आपको वही एग्जैक्ट इंडेक्स देनी होगी। इसी तरह अगर मुझे कोई ऐसी इंडेक्स जहाँ पे मुझे सिर्फ कोडर चाहिए, दा भी नहीं चाहिए और ब्रेन भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? नेम के अंदर यहाँ मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को दूंगा। क्या दूंगा? 0 1 2 3। सही है। 3 मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दी, 4 5 6 7 और ये 8 तक। सही है। 8 तक ये चलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ हमारा क्या प्रिंट होगा?
कोड प्रिंट हो गया। सो इस तरह हम अपने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग भी कर रहे होते हैं, उसकी सब स्ट्रिंग भी कर रहे होते हैं। सो इस तरह ये हो रहा होता है। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हमारी जो भी एक एक जैसे मेरी ईमेल है, तो मैं क्या कह दूँगा उस ईमेल में, thecoderbrain@gmail.com। सही है। तो हमारी जीमेल के अंदर द कोडर ब्रेन हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से यूज़र नेम हो गया। सही है। और उसके आगे जो हमारी ये डोमेन है, ये हमारी पूरी डोमेन है। सही है। तो अगर मैं एक प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें मुझे चाहिए कि भाई मुझे वो दिखाए कि अगर मैं कोई भी जीमेल डालूँ उसमें से वो क्या करे, उसकी यूज़र नेम को अलग मुझे प्रिंट कर दे, और जो मेरा डोमेन है ना, जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ वो अलग आए, तो वो कैसे होगा। सही है। सो उसके लिए आपने एक सिंपल सी लॉजिक है, पहले वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने यूज़र नेम निकालना है एक ईमेल में, एक ईमेल के अंदर से, तो वो कैसे निकलेगा कि आपने ईमेल लेना है और उसके अंदर एक फंक्शन होता है डॉट स्प्लिट का। सही है। स्प्लिट में आपने @ देना है, और @ दे के, अच्छा @ देने के बाद आप यहाँ पे उसको क्या बताएंगे, 0। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई @ जहाँ हो आएगा ना, उससे पहले तक की जो चीज़ है वो मुझे दे दोगे। सही है। और इसी तरह अगर मैं डोमेन करूँ तो उसके अंदर क्या करेगा ये कि ईमेल डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर @ यहाँ पे 1। सही। अब ये जो 1 क्या कह रहा है कि @ के बाद की जो डोमेन है वो तुम दोगे। सही है। अब मैं इसका अगर प्रिंट करके देखूँ यूज़र नेम को, और इसी तरह डोमेन को भी प्रिंट करते हैं। सही है। ये हम प्रिंट करके देखते हैं, और इसको हम ऊपर से अभी कमेंट कर देते हैं। सही है। अब हम इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ देखें, अब यहाँ पे उसने क्या किया, यूज़र नेम जो है हमारा क्या आ गया, द कोडर ब्रेन। सही है, ये देख सकते हैं। और डोमेन उसने क्या दे दी कि भाई gmail.com की डोमेन है। तो ये हमारे पास एक इसके एक फीचर है, और स्प्लिट के ज़रिए आप ये चीज़ को एक फंक्शन, आप कह सकते हैं एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि भाई आप कोई भी इनपुट लें। अभी हम वो भी देख रहे हैं कि हम कोई इनपुट लेंगे, उस इनपुट को यूज़र देगा जीमेल वगैरह अपनी कोई भी, और उसके बेस पे हम उसकी जीमेल से उसका यूज़र नेम और वो करवाएंगे। सही। तो अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं कि ईमेल का भाई हमें इनपुट दो, जो कि हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे। सही है। और हम यहाँ पे कह देंगे इंटर योर ईमेल। सही है। और यहाँ हमने इसको ये कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही वो ईमेल इंटर करेगा तो मैं उसमें से क्या करूँगा, भी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। सही है। और यहाँ मैं इस यूज़र नेम में क्या करूँगा, इस ईमेल इनपुट डॉट स्प्लिट करवाऊँगा, और उसके अंदर @ 0 इंडेक्स पे मैं यूज़र नेम ले लूँगा। इसी तरह अगर मुझे डोमेन लेनी है तो डोमेन इनपुट डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर @ और यहाँ 1। सही है। सो ये मेरे पास आ जाएंगे। मैं प्रिंट करूँगा और उसमें मैं इसको क्या कह दूँगा कि भाई आप क्या करो कि योर यूज़र नेम इज़, सही है, यहाँ हम इसको दे देंगे यूज़र नेम। उसके बाद प्रिंट योर जीमेल या फिर योर डोमेन इज़। सही है। और यहाँ हमने दे दिया क्या, डोमेन दे दिया। सही। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं। सही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो हम इसको एक काम करते हैं, एक नया टर्मिनल खोलते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। सही है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर योर ईमेल। सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, thecoderbrain@gmail.com। सही। उसने क्या कह दिया, योर यूज़र नेम इज़ द कोडर ब्रेन, योर डोमेन इज़ gmail.com। सो इस तरह आप अपनी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करके सब स्ट्रिंग वगैरह भी बना सकते हैं, और इसके बाद आप उसको स्लाइसिंग कर सकते हैं स्प्लिट के थ्रू, और उसमें से आप किस तरह आप उसको देख सकते हैं कि आपने यूज़र नेम की एक आपने ये एग्जांपल देखी कि यूज़र नेम और डोमेन को आप अलग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आपने अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाजमी आपने इस पूरे कोर्स को देखना है पाइथन के। सो थैंक यू सो मच।